माज़ी करीब में बरतरफी के खतरे का सामना करने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती कुदरत का करिश्मा लगती है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा से बतौर चीफ जस्टिस हलफ वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी लेंगे जिन्होंने कुछ अरसा कबल उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था और जस्टिस काजी फाइज ईसा को अहलिया समेत कई पेशियां भुगतना पड़ी थीं। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी 3 माह कबल 21 जून 2023 को दी थी। उनकी तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा और इसी दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस तो 19 जून 2020 को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई हुकूमत की रुखसती और पीटीएम हुकूमत आने के बाद वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। रवां वर्ष अप्रैल में इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, ताहम बाद अज़ां चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान एक वक्त ऐसा भी था जब यह महसूस होता था कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर जज सुप्रीम कोर्ट सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो न सिर्फ इस सदारती रेफरेंस का कामयाबी से दिफा कर पाए बल्कि अब शिकायत कुनिंदा सदर मुमलिकत उनसे बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हलफ लेने वाले हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पेशी के दौरान ये एतराज किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहीं और से आया था। हालांकि इससे कबल वो इस बात का एतराफ भी कर चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना उनकी गलती थी, लेकिन साबिक वजीर आजम की इस गलती ने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को बहुत अजियत में मुब्तला किया और वो अपने खिलाफ रेफरेंस की समाअतों के दौरान कई बार जज्बाती हुए। उनकी अहलिया भी आबदीदा हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान हुकूमत के दौरान अपने मीडिया ट्रायल की वजह से भी बहुत तकलीफ में मुब्तला रहे और एक मौके पर उन्होंने इसका इजहार भी किया। ख्याल रहे कि माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर जज कई फैसलों पर तनाज़ात भी सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक फैसला उन्होंने अक्टूबर 2018 में नैब की हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस दोबारा खोलने से मुतालिक अपील मुस्तरद करके कर दिया था। नैब सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे से अपील कर रहा था कि 18 साल पुराना नैब रेफरेंस दोबारा से खोलने की इजाजत दी जाए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि नैब के पास ये रेफरेंस दोबारा से खोलने के लिए कोई मजबूत जवाब नहीं और अपील मुस्तरद कर दी थी। इस इशू पर कुछ सियासी जमातों की जानिब से उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैजाबाद पुल पर दिए गए धरने के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर भी कुछ अनासिर की जानिब से तनाज़ा खड़ा किया गया। फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के किरदार पर तनकीद की थी और मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों को भी इजहार राय की आज़ादियों के खिलाफ करार दिया था। फैजाबाद धरने केस के फैसले के 3 माह बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अहलिया के नाम जायदादें अपने असासों में जाहिर नहीं की। सदारती रेफरेंस तो जून 2020 में खत्म हो गया और अप्रैल 2022 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने एतराफ किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना उनकी गलती थी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के आबा व अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर कंधार से है। इनके दादा काजी जलालुद्दीन कंधार से हिजरत करके कोयटा में आबाद हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान चैप्टर के सदर थे। मारूफ सिफारतकार अशरफ जहांगीर काजी उनके फर्स्ट कजन हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बतौर वकील बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जबकि 21 मार्च 1998 को बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एनरोल हुए।
बतौर जज तैनाती से कबल उन्होंने 27 साल मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में वकालत की और मुख्तलिफ औकात में बतौर अदालती माविन जिम्मेदारियां भी अदा की। उन्होंने बैनुल अक़वामी मुकदमात में बतौर सालिस भी काम किया। हाई कोर्ट का जज बनने से कबल वो बाकायदगी से अंग्रेजी अखबारात में आर्टिकल भी लिखा करते और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान के नाम से एक किताब भी तसनीफ कर रखी है। 2018 में फैजाबाद धरना केस में उन्होंने टेलीविजन चैनलों की बंदिश का नोटिस भी लिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्लामी तालीमात से खास लगाव रखते हैं और अपने अदालती फैसलों में अक्सर कुरानी आयात और अहादीस का जिक्र करते हैं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 अप्रैल से समाअत करने वाले बेंचों का हिस्सा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद उन्होंने तहरीरी तौर पर यह फैसला किया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस मुकदमे का फैसला दें, बसूरत दीगर तमाम बेंचों की तश्कील गैर कानूनी होगी। इस वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस साल अप्रैल से खुद को चैम्बर वर्क तक महदूद कर लिया और किसी बेंच में शमूलियत या सरबराही नहीं की। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मामले पर जब जस्टिस बंदियाल ने 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल किया तो उन्होंने कहा कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कोई फैसला किया जाए, बसूरत दीगर वो इस बेंच की कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।